नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक को लेकर के एक बहुत ही बड़ी धमाका भी नहीं बोल सकते बट खुशखबरी बोल सकते हैं ना। खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है और मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, मानदेय बढ़ा, सरकार का बड़ा फैसला, 20 साल के बाद राहत। आखिर 20 साल के बाद राहत मिली है, क्या मिली? चलिए हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारी चीजें जानकारी मिलेगी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब। देखिए, झारखंड पारा शिक्षक मानदेय बढ़ोतरी पॉइंट बाय पॉइंट पूरा अपडेट में लेकर के आया हूं। यानी कि झारखंड के पारा शिक्षक के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही। राज्य सरकार ने मानदेय बढ़ाया। राज्य सरकार क्या की? मानदेय बढ़ा दी, यानी कि एरियर भी मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे किन शिक्षकों को मिलेगा ये मैं आगे बताऊं। ये ना सोचे कि सभी के लिए मिलेगा, सभी के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आपको लास्ट में पता चलेगा। ध्यान देगा, पारा शिक्षकों की जो स्थिति है ये जान लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 20 से 25 साल सेवा दे रहे हैं ना, 20 से 25 साल लगातार सेवा दे ही रहे और आगे भी देंगे। बट झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की जो ये रीढ़ है, एक तरीके से ना टिका के रखे हुए। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, क्या है? रीढ़ की हड्डी, ये सारी चीजें टिका करके रखी। इसी तरीके से झारखंड शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। हर बार मानदेय को लेकर के समस्या, महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी बेहद ही कम है ना। आगे देखिए, ऐसा ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना, मैं क्या बोलूं, बहुत ही मतलब कि ये गलत है। कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचना भी चाहिए। बट आज के बारे में ये मैं डिटेल बताने वाला हूँ। देखिए, जनवरी यानी 1 जनवरी से 4% इंक्रीमेंट है ना। कितना? 4%। कितना? 4% आपका इंक्रीमेंट है ना। आगे आप देखिएगा 6 to 8 है ना, 6 से 8 आपका टेट पास जो भी पारा शिक्षक है, प्लस अधिकतम आपका 900 तक की बढ़ोतरी की बात की। कितना? 900 तक की बढ़ोतरी की बात की। महंगाई के दौर में यह बढ़ोतरी मतलब कि काफी नहीं है। महंगाई का दौर है और इसमें इतना ही कम बढ़ोतरी है, मतलब कि काफी नहीं है। एक तरीके से बोलते हैं ना कि मतलब कोई व्यक्ति हल्ला कर रहा है तो उसको चुप करवाने के लिए कुछ दे दो। जैसे कि परिमल जी को इनडायरेक्टली घुस दिया गया था ना। अब बोलिएगा परिमल जी के बारे में कैसे बोल रहे? मैंने बोला, आज भी बोलूंगा, क्योंकि वही इंसान थे जो लगातार बोलते थे आज उनका नौकरी हो गया, वो कहाँ चले गए? किसी को कोई मतलब क्या है क्या नहीं है, कहाँ कुछ पता चल रहा है, कहीं नहीं ना। भाई उनका नौकरी लग गया ना, अब क्या दिक्कत है भाई? हमारा काम था नौकरी लेना, हमारा नौकरी लग गया उनका। 900 में कितनी अरहर दाल सरसों दाल आएगा, सवाल उठाया गया है ना। बात तो सही है भाई, कितना आएगा? आप बताइए, इतना महंगाई का दौर है। और असली खुशखबरी क्या है? झारखंड सरकार ने मतलब कि शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों को मानदेय में बढ़ोतरी की है ना। 4% मानदेय बढ़ोतरी की मंजूरी मिल गई। 2028 से लंबित एरियर भी आपको मिलेगा। क्लियर? आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा किसे मिलेगा ये लाभ। तो किसे मिलेगा ये जान लीजिए। देखिए, केवल शहरी क्षेत्रों में कार्यरत पारा शिक्षक, किनको? जो शहरी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन पारा शिक्षकों को मिलेंगे। अब बोलिएगा गांव वाले का क्या होगा? अब तो सरकार, पता नहीं, मैं बोला ना कि ये भी आंख है ये भी आंख है, दोनों हमारे अपने ही, लेकिन एक आंख को प्यारा समझती है और एक आंख को नहीं समझती है। ऐसा ये काम कर रही है। देखिए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है ना, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पारा शिक्षक के लिए आगे हम बात करते थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितने शिक्षकों को फायदा मिलेगा है ना। ये जो फायदा है कितने शिक्षकों को मिलेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान देगा। एक जिले है ना सरायकेला में लगभग 1500 से 2000 पारा शिक्षकों को पूरे झारखंड में है ना। यानी कि हजारों शहरी पारा शिक्षकों को मतलब कि पारा शिक्षक लाभान्वित होंगे है ना। आगे हम बात करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय तो कमेंट में देंगे ही देंगे। अब देखिएगा, ये जो आदेश किसने जारी किया? सबसे बड़ा सवाल, किसने जारी किया? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शिक्षा सचिव उमा शंकर है। किसने? शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया है ना। आगे हम बात करते हैं। मामला अब तक क्यों अटका था? मामला ये जो है अभी जो क्लियर हो रहा है, ये
पहले क्यों अटका हुआ था अभी तक, जो अभी क्लियर हो रहा है। तो आपको पता होगा ग्रामीण पारा शिक्षकों को 2023 में ही लाभ मिल रहा था, है ना, आपको पता होगा। आप मुझे बताइए क्या आपको मिल रहा था या नहीं, मैं देखना चाहता हूँ आपको मिल रहा था या नहीं। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपका 2023 में आपको लाभ मिलना शुरू होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव नहीं हुए थे, समिति का भी गठन नहीं हो पाया था, इसी वजह से शहरी पारा शिक्षकों का मानदेय नहीं बढ़ा, है ना। इसी की वजह से सारे शिक्षकों मतलब कि जो भी पारा शिक्षक है उनका मानदेय नहीं बढ़ा था। अब यहाँ पे बात करते हैं समाधान कैसे निकला, है ना, यहाँ पे जान लीजिए आप। तो परियोजना निदेशक, क्या परियोजना निदेशक ने वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव भेजा, फाइलें गई विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री के पास और स्वीकृति मिलने के बाद आदेश जारी हो गया, है ना। अब यहाँ पे कई सारे लोग नाराज होंगे, बिल्कुल नाराज होना भी लाजमी है। आप किस चीज के लिए नाराज हो रही है मुझे बताइएगा, मैं देखूंगा अगला वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देखिएगा अभी किस प्रक्रिया से मिलेगा मानदेय, किस प्रक्रिया से आपको मानदेय मिलेगा। तो आपको पता है कि जिला स्तर पर, है ना, उपायुक्त जो आपका डीसी की अध्यक्षता वाली, और यहाँ पे देखिएगा जिला कार्यालय कार्यकारिणी समिति से मंजूरी, यानी कि यह स्थायी यानी तत्कालिक व्यवस्था है। क्लियर, चलिए आगे हम बात करते हैं आगे क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या होगा। तो जब नगर निकाय चुनाव पूरे होंगे तब मानदेय वृद्धि की घटना जो आपका घटना तो है ना, स्वीकृति ली जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं इसके बाद स्थायी व्यवस्था भी लागू हो जाएगी, है ना। अब इसमें कई सारे जो छात्र हैं, छात्र नहीं बोलूंगा, आप तो टीचर है ना, अब सरकारी टीचर नहीं हुआ तो छात्र ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अपनी राय तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है, एरियर की जानकारी आप जान लीजिए। 2023 से अब तक एरियर मिले, है ना, और एक मुश्त भुगतान की संभावना लग रही। एक मुश्त मतलब समझते हैं ना, यानी कि एक साथ, है ना। चलिए आगे बात करते हैं शिक्षकों की प्रतिक्रिया क्या है। शिक्षक लगातार अपनी अपनी बातें रखते रहते हैं। तो शहरी पारा शिक्षकों में खुशी के लहर सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, इससे सराहनीय कदम भी बताया जा रहा है ना, बिल्कुल सराहनीय कदम भी है ना। यहाँ पे गौर करेंगे इस फैसले का जो असर है, जो आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार तो होगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जाहिर सी बात है कि आप 100 रुपये कमा रहे थे, उसके जगह 110 रुपये कमाने लगे, तो थोड़ा मोड़ा भी तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा 10 रुपये बचेगा आपका, वही चीजें हो रही है, बचेगा क्या, खर्चा हो ही जाएगा, है ना। आर्थिक स्थिति में सुधार, अब जो इंसान जितना बढ़ाता है उसका उतना ही खर्चा होता है, आपको पता है। देखिए नौकरी करने वाला भी इंसान रोते रहता है, अरे लोन लिए हैं, घर का लोन, गाड़ी का लोन, बच्चों को पढ़ा रहे, ये करा रहे, वो करे, वो इतना जो इंसान मजदूरी करेगा ना उससे ज्यादा वो रोता है नौकरी करने वाला। ये चीज रियलिटी, ये आप मुझे बताइएगा ऐसा होता है या नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से मैं खुद रियलाइज किया हूँ, है ना। आस पास अगल बगल, है ना, घर परिवार में शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल है, माहौल भी बनेगा निष्कर्ष तौर पर, यानी कि शहरी पारा शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है, लंबे समय से लंबी जो है मांग पूरी, उसके बाद सरकार का सकारात्मक और जरूरी फैसला भी है। तो ये था आज का पूरा अपडेट, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ सवाल हो तो ये भी मुझे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपका 6:30 बजे से स्टार्ट होता है, वो आपका रात्रि के 10 बजे तक सारा आपका यूट्यूब में ही लाइव होता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। क्लासेस कीजिएगा, हर एक दिन लाइव होता है 6:30 बजे, फिर आपका 8 बजे, फिर 8:30 बजे, 9 बजे, फिर 11 बजे, 1 बजे, शाम के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरीके से लगातार क्लासेस चलती हैं। इस वीडियो को आप चाहे तो शेयर कर सकते हो, बाकी बात लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।